नमस्कार म्यूजिशियन। सोचिए आप रात को सो रहे हैं, बाहर सब शांत है, मोबाइल साइलेंट है, दुनिया की आवाज़ सब गायब है, सब कुछ सिंपल है, लेकिन अचानक आपके भीतर एक मूवी चल रही है। एक जगह जो आपने कभी देखा नहीं, लोग जिनसे आप कभी मिले नहीं, फिर भी दिल कह रहा है ये रैंडम नहीं है, ये रैंडम नहीं है, ये कुछ है, कुछ जो आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए। क्यों ये ड्रीम बार बार आते हैं, क्यों ये सपने बार बार आते हैं, क्यों इनका असर कभी कभी पूरे दिन आपके मन पर रहता है, मन पर पूरी तरह से छाए रहता है। क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये सिग्नल है, मैसेज है, कोड्स है, और ये यूनिवर्स भेजता है जब वो आपको रोकना चाहता है या आपको अगले लेवल पर पुश करना चाहता है। एंशिएंट टेक्स्ट कहता है कि स्वप्न केवल मन का खेल नहीं है। ध्यान से सुनिए, सपना यानी स्वप्न केवल मन का खेल नहीं है, केवल माइंड का खेल नहीं है, बल्कि भविष्य का, फ्यूचर का संकेत है। और आज की साइकोलॉजी भी मानती है ड्रीम्स आर द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस इसको और गहराई से एक्सप्लेन करता है इसको। ड्रीम्स वो फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से सुनिए, इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। ड्रीम्स वो फ्रीक्वेंसी है जहां आपकी आत्मा, आपकी सोल यूनिवर्स से बात करती है, कनेक्ट करती है, एक दूसरे में से संपर्क करते हैं। अब इमेजिन कीजिए, सोचिए, अगर ये सच है तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आपके ड्रीम आपको आने वाले इवेंट्स, सही डिसीजन और इवन आपके सोलमेट तक गाइड कर रहा हो और आपको पता भी नहीं हो। अगर आप इन सिग्नल को इग्नोर करते हो तो आप सिर्फ एक ड्रीम मिस नहीं कर रहे हो, आप वो गाइडेंस मिस कर रहे हो जो आपको आपकी बेस्ट लाइफ तक ले जा सकती है, आपको बेस्ट लाइफ तक ले जा सकती है। क्योंकि यूनिवर्स बोलता है सटल तरीके से जब आप शांत होते हैं, और अगर आप नहीं सुनते तो वो और लाउड हो जाता है। किसमें भाई? पेन में, लॉस में, या रिपीटेड पैटर्न के रूप में। आज हम डिकोड करेंगे, क्या क्या हम आज बात करेंगे, क्यों ये बार बार आने वाले ड्रीम्स आपके लिए सबसे बड़ा सिग्नल है। दूसरा हम बात करेंगे किन सिंबल्स का क्या मतलब है, और तीसरा कैसे इन सिग्नल को समझकर आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर को अनलॉक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, उसका चाबी आपको मिल जाएगा। और बिलीव मी, विश्वास कीजिए, जो आप आज जानेंगे वो आपकी नींद को भी बदल देगा और आपकी जागती जिंदगी को भी। पॉज कीजिए और सोचिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सोचिए, क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा ड्रीम, ऐसा सपना, ऐसा स्वप्न देखा है जो दिल में बस गया हो? कमेंट्स में लिखिए, यस आई हैड वन रिसेंटली, मैंने अभी एक सपना देखा था, ताकि यूनिवर्स को सिग्नल मिले कि आप रेडी हैं, आप तैयार हैं उसके मैसेज को सुनने के लिए। क्योंकि वो तो फ्रीक्वेंसी, वो तो वाइब्रेशन, वो तो सिग्नल में भेजता है। तो ड्रीम्स कभी रैंडम नहीं होते, ये आपके सोल और यूनिवर्स के बीच का सबसे प्राइवेट कन्वर्सेशन है। और अगर आप इन 5 साइन को पहचानना सीख गए, जानना सीख गए, तो आपकी पूरी रियलिटी 360 डिग्री बदल सकती है। साइन 1 की बात करते हैं। रिपीटेड लोकेशन, वही जगह बार बार क्यों दिखती है? अब इमेजिन कीजिए, हर हफ्ते, हर महीने आप एक ही जगह ड्रीम में देखते हैं। वो आपका चाइल्डहुड हो सकता है, कोई पुराना स्कूल, कोई अजनबी शहर। ये क्यों होता है? स्पिरिचुअल एंड साइंस कहता है, यहाँ पे आध्यात्मिक एंड विज्ञान कहता है कि रिपीटेड प्लेस इंडिकेट्स अनफिनिश्ड एनर्जी वर्क।
जो रिपीटेड प्लेस होता है, जगह होता है, वो इंडिकेट करता है अनफिनिश्ड, मतलब समाप्त, जो कार्य समाप्त नहीं हुआ उस एनर्जी को। इसका मतलब यूनिवर्स आपको यह बता रहा है कि वहाँ कोई ऐसा बिलीव या मेमोरी है जिसे अब भी आपको हील करना जरूरी है, ताकि आप अपने अगले लेवल पर मूव कर सके, नेक्स्ट लेवल पर मूव कर सके। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप बार बार पुराने घर में ड्रीम देखते हैं तो ये सिग्नल है कि आपके भीतर अभी भी पुरानी सिक्योरिटी या पास्ट अटैचमेंट है, आपको होल्ड करके रख रही है। वेकअप एंड राइट, जैसे जगिए लिखिए, व्हाट डज द प्लेस रिमाइंड मी ऑफ, और उसके बाद अफर्म करें, आई एम सेफ, आई एम रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग। इन सबको आप एक डायरी में, इन सब को, इस लेक्चर को लिखिए, आपको काम करेगा ये जब आप इन चीज़ों को समझेंगे। साइन 2 की बात करते हैं, वाटर ड्रीम्स। देखिए, काम या स्टॉर्मी यानी वाटर ड्रीम सबसे पावरफुल संकेतों में से एक होता है, क्योंकि वाटर हमेशा आपकी इमोशनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप काम क्रिस्टल क्लियर पानी देखते हैं तो ये साइन है कि आप अलाइनमेंट में हैं, तो मैनिफेस्टेशन क्लियर है। लेकिन अगर आपका वाटर स्टॉर्मी है, फ्लूइड है, तो ये यूनिवर्स की चेतावनी है कि आपका मन इनर कन्फ्लिक्ट में है। आप जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसमें क्लियरिटी नहीं। साइंस कनेक्शन इसमें क्या है? इसमें कार्ल जंग ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। कार्ल जंग कहते हैं कि वाटर इज द मिरर ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। ध्यान से समझिए, वाटर इज द मिरर, वाटर एक मिरर है, दर्पण है आपके अनकॉन्शियस माइंड का। तो अगली बार जब वाटर ड्रीम आए तो इग्नोर मत कीजिए, राइट डाउन, वेयर इन माई लाइफ डू आई फील अनस्टेबल। साइन 3 की बात करते हैं, मीटिंग अनोन पीपल। ये लोग कौन हैं? कभी ड्रीम में ऐसे आते हैं जिन्हें आप जानते तक नहीं, फिर भी लगता है कि कनेक्शन बहुत गहरा है। ये लोग कौन होते हैं? हमें समझना होगा। ये जो ड्रीम में आते हैं जिन्हें आप जानते नहीं, ये कौन होते हैं? स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट ये है कि ये आपकी फ्यूचर रियलिटी के कैरेक्टर हो सकते हैं। हाँ, यूनिवर्स आपको पहले ही ग्लिम्स दिखाता है उन लोगों को जो आपके लाइफ पर्पस में मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर ड्रीम में आपके सपना में कोई अजनबी आपका हाथ पकड़कर कहीं ले जा रहा हो, आपका हैंड पकड़कर कहीं ले जा रहा हो, तो ये साइन है कि डिवाइन पार्टनरशिप या डिवाइन गाइडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। अगली बार ऐसे ड्रीम आए, उस पर्सन के फीचर्स लिख लीजिए, उस पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक को लिख दीजिए, कैसा दिख रहा है, क्या है, सब कुछ तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि जब आप उन्हें रियल लाइफ में मिलेंगे आपका सोल उसे पहचान लेगा। साइन 4 की बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे भी बहुत मज़ा आया जब मैं पढ़ रहा था, जब समझ रहा था। साइन 4 है फ्लाइंग ड्रीम्स। ये सिर्फ फैंटेसी नहीं है, फ्लाइंग ड्रीम्स बहुत कॉमन है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। अब जब आप ड्रीम में उड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा लिमिटेशन से निकलना चाहती है। आपकी जो लिमिटेशन आपने बना रखी है, एक बाउंड्री जो आपने बना रखी है, उससे उड़ना चाहती है। यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है। यू आर रेडी टू एक्सपेंशन। टेक द लीप। एक लीप लो, एक क्वांटम लीप लो। लेकिन अगर उड़ते समय डर लग रहा है तो ये साइन है कि आप फियर ऑफ चेंज में अटके हैं। मतलब आप चेंज करने से डरते हैं, उसमें अटके हुए हैं, और यही फियर आपकी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक को रोक रही है। हर बार जब फ्लाइंग ड्रीम आए, सुबह में अफर्म कीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद अफर्म कीजिए, आई रिलीज फियर, आई चूज फ्रीडम। क्या कहना है? आई रिलीज फियर, आई चूज फ्रीडम। साइन 5 की बात करते हैं। सीइंग नंबर और क्लॉक कॉस्मिक कोड्स इन ड्रीम। कुछ नंबर दिखता है या क्लॉक दिखता है, कुछ कॉस्मिक ड्रीम जैसा। कभी नोटिस किया है कि आप ड्रीम में टाइम देख रहे हैं 11:11 या 222, या बार बार सेम नंबर सीक्वेंस में, मतलब सेम नंबर सीक्वेंस में,
ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये एंजल नंबर है जो यूनिवर्स आपको भेज रहा है टू कंफर्म यू आर अलाइंड, कीप गोइंग या वार्निंग दे रहा है। शिफ्ट योर थॉट, अपने थॉट को शिफ्ट कीजिए। एनर्जी लो है, एग्जाम्पल जैसे ड्रीम में 11 दिखा, यह सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन नंबर है। 4 टाइम 1 सबसे अच्छा नंबर होता है। इसका मतलब है कि आपका थॉट उसी मोमेंट में पावरफुल है। अगली बार ऐसा नंबर ड्रीम में दिखे, कभी भी ऐसा नंबर अगर आपके सपनों में दिखता है तो वेक अप एंड राइट डाउन योर फर्स्ट थॉट। जैसे ही जगिए, डायरी रखिए, अपना पहला जो थॉट है उसको लिखिए, क्योंकि वही थॉट आपका नेक्स्ट रियलिटी क्रिएट करेगा। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इनमें से कौन सा साइन आपने कभी अपने ड्रीम में देखा है, अपने सपनों में देखा है। कमेंट्स में लिखिए यस आई हैव सीन द साइन, यस आई हैव सीन द साइन। आपके हर ड्रीम में एक हिडन रोड मैप है और आपके हर एक सपना में एक आपका रोड मैप है जो आपको उस रियलिटी तक ले जा सकता है जिसकी आप तलाश में हैं। सोचिए, जब आप सोते हैं आपका लॉजिकल माइंड साइलेंट हो जाता है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो साइलेंट हो जाता है, वही लॉजिकल माइंड होता है, और तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। इसका मतलब है कि ड्रीम्स सिर्फ स्टोरीज नहीं है, वो सिग्नल है, वो संकेत है जो आपकी एनर्जी अलाइनमेंट, मैनिफेस्टेशन ब्लॉक और नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। लेकिन रियल क्वेश्चन है इसमें, एक रियल क्वेश्चन है, सवाल ये है कि आप इन सिग्नल को सीरियसली ले रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। यह आप पर डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स के सिग्नल को अपने फेवर में यूज करें, तो आपको एक ड्रीम रिचुअल बनाना ही होगा। पहले थोड़ा सा मैं पहले हिंट दे दिया हूँ, इसको समझ जाते हैं थोड़ा सा। स्टेप 1 ड्रीम जर्नल, जो मैंने बात किया आपको पहले। आप ड्रीम जर्नल रखिए, हर सुबह उठते ही अपने ड्रीम के डिटेल्स लिखिए। उसमें कोई फिल्टर नहीं होनी चाहिए, कोई लॉजिक नहीं होनी चाहिए, जैसे है वैसे ही लिखिए, क्योंकि जो आप लिखते हैं वो सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आता है। स्टेप 2 पैटर्न को पहचानिए। क्या कोई सिंबल बार बार आ रहा है, जैसे वाटर का, फ्लाइंग का, ब्रिज का, अननोन पीपल का या नंबर का? यह आपका सोल मैसेज है। स्टेप 3 अलाइन विथ द मैसेज। अगर ड्रीम में फियर है, अगर ड्रीम में आप डरे हैं, तो हीलिंग और मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। मैं मेडिटेशन का चैनल आपको पहले ही बता रखा हूँ, बनाया हुआ है। हील योर सोल में जाइए, वहाँ मेडिटेट कीजिए। वहाँ पे हज़ारों लोग अपनी मेडिटेशन जर्नी को स्टार्ट करके अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं और बहुत खूबसूरत मैसेज देते हैं कि मैं ये चेंज कर लिया, मैंने ये चेंज कर लिया। तो हीलिंग एंड मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। अगर ड्रीम में नंबर है, उस टाइम अपने थॉट पॉजिटिव कीजिए। रिमेंबर, ड्रीम इज़ द रिहर्सल। ड्रीम जो होता है रिहर्सल होता है, रियलिटी इज द परफॉर्मेंस, और जो रियलिटी होता है वो परफॉर्मेंस होता है। अब सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा सीक्रेट, बड़ा मजा आ रहा है आपको बताने में। आपके ड्रीम सिर्फ आपका इमेजिनेशन नहीं है, वो आपकी फ्यूचर रियलिटी की ब्लूप्रिंट है। भगवद गीता कहती है यथा भावो तथा भवति। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं, मतलब वैसा आप बनते हैं। तो ड्रीम्स इसी ट्रूथ का सबसे प्योरेस्ट प्रूफ है, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं आपका दिमाग, आपका माइंड प्योरेस्ट वाइब्रेशन में होता है, सबसे प्योर वाइब्रेशन होता है। और अगर यूनिवर्स उस टाइम आपको कोई सिंबल, कोई पर्सन, कोई फीलिंग दिखा रहा है, तो ये सिर्फ रैंडम नहीं है, ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। जब आप धरती पर आने से स्टार्ट से पहले, जब आप उस जोन में थे, जब आप स्पिरिट वर्ल्ड में थे, उस समय कॉन्ट्रैक्ट में ये था। याद रखिए, अगर जब अगली बार कोई इंटेंस ड्रीम दिखे, ठीक है, या आए, तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि शायद यूनिवर्स आपको कह रहा है वेक अप, द आंसर इज ऑलरेडी इनसाइड यू। आपका आंसर आपके अंदर ही है।
कमेंट्स में लिखिए आई एम रेडी टू डिसाइड माई ड्रीम, आई एम रेडी टू डिसाइड माई ड्रीम, ताकि यूनिवर्स को पता चले कि आप सिग्नल सुन रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे वाई सम ड्रीम्स फील रियल, क्यों कुछ सपने रियल लगते हैं और कैसे वो आपके फ्यूचर को प्रीव्यू होते हैं, आपके फ्यूचर का प्रीव्यू होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई आनंदम के साथ, नई सोच के साथ, नई कल्पना के साथ, नई एक सोल के साथ, एक डिजायर के साथ। नमस्कार।